तौबा तौबा, उस दिन कितनी बदतमीजी की थी निम्रा ने मुझसे, मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। हाय अल्लाह, आज भी हुमैरा बहन मैं तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ। हाँ नहीं तो न मेरी उम्र का लिहाज किया, न तमीज न तहजीब। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्यों बुलाया है मुझे? कोई रिश्ता है नजर में? तुम भी कमाल करती हो, समंदर से पूछती हो पानी है। अरे मिलनबाजी के पास तो साल के 365 दिन रिश्ते ही रिश्ते होते हैं। तुम बताओ कैसा चाहिए? हाँ या ना में जवाब देती, इतनी तमहीद मानने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक रिश्ता है तो मेरी नजर में, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा है। निम्रा के हिसाब से कोई मुनासिब रिश्ता बताओ। तुम मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, आज नहीं कल या परसों लेकर आती हूँ। चलो सही है। कोई जरूरत नहीं है कल आने की। अपने ये रिश्ते की दुकान ना किसी और घर जाकर लगाओ। तौबा तौबा, देख लो हुमैरा जहां अपनी बेटी को, न बड़ों का मान है न माँ की इज्जत। आप मत बोलें, जाएं यहाँ से। है ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारी माँ ने बुलाया है, उसी के कहने पर जाऊंगी। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। अम्मी, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं वासिफ के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती, फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों लेती हैं? निम्रा अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ इसी वक्त। जा रही हूँ, मगर आप ना अपनी इस दुकानदारनी से कहें कि आइंदा यहाँ ना आए दुकान लगाने के लिए। हुमैरा बहन, खुदा की कसम खा के कहती हूँ, आज तक मिलनबाजी के साथ किसी ने ऐसा सुलूक नहीं किया। पहले आई थी तब भी तुम्हारी निम्रा ने मुझे जलील किया था, आज भी किया है। चलो चुप हो जाओ, रो नहीं। हाय अल्लाह, मिलनबाजी की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। कल की लड़की 4 बातें सुना के चली गई। वासिफ, तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगे थे, पहले दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई का यकीन आ गया था, मगर हम बॉस के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वासिफ, वासिफ, मेरा बच्चा, ये तुम्हें चोट कहाँ से लगी? वासिफ, तुम अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरा बच्चा। कैसी हो निम्रा? कोई इस तरह छोड़कर जाता है क्या? अब आ गया हूं मैं फिर ना जाने के लिए। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अम्मी से मिलने? नहीं, अम्मी को सच बताने के लिए। मिलने तो तुमसे आ रहा हूँ। सच सुनने की आदत नहीं है अम्मी को, झूठ पर भरोसा करती हैं। तुम ठीक कहती हो, वरना वो रिश्ता नहीं तोड़ देती। हमारी मोहब्बत अम्मी के जोड़े हुए रिश्ते की मोहताज नहीं है। मैं उनके तोड़े हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए भीख नहीं मांगूंगा। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहती हूँ।
मैं भी तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौन आ रहा है? किसका इंतजार करोगी? आप नाम सुनकर ना सकता तारी हो जाएगा आप पर। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। बताओ। वासिफ आ रहा है मुझसे मिलने और आपको सच बताने। वो तो भाई आना ही था, जाहिर है। कब तक उस लड़की को सैर सपाटे कराता? जरूर उसके अब्बा ने कोई धमकी दी होगी जो वापस भाग के आ रहा। मुझे तो लगता था कि आपको सच सुनने की आदत नहीं, मगर आप तो सच बोलना भी नहीं चाहती। और तुम्हें झूठ को सच मानने की खतरनाक बीमारी हो गई है, जिसके लिए मुझे तुम्हें दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वैसे तो हम दोनों की बीमारियां काफी मिलती जुलती हैं ना। देखो लड़की, मुझसे मत उलझना, वरना खुद को सुलझा नहीं पाओगी। और आपकी जिद के चक्कर में ना हम लोग कभी नहीं सुलझ पाएंगे। मैं वासिफ और तुम्हारे चक्कर में खुद को उलझाना नहीं चाहती। उसको कह देना कि इस घर में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। वो आएगा, जरूर आएगा। आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। इतने दिन तक जालिमों ने भूखा और प्यासा रखा मेरे बच्चे को। कितने कमजोर हो गए हो तुम ना। अम्मी, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने रिश्ता टूटने पर है। मैं आज ही मेरा आंटी की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ सकती तो कम से कम हमारी जान तो छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं है। वो अपनी जिद और अना में ना अंधी और बहरी हो गई है। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं उनसे ये भी कहूंगा कि हम दोनों को आपकी रजा और इजाजत की कोई जरूरत नहीं। उनसे बेहतर तो वो गैर शख्स था जिसने मेरी बात पर यकीन किया और मुझे वहां से छुड़वाया। मैं तो इसके लिए दुआ करती हूँ जिसने मेरी ममता को लुटने से बचा लिया। ये सब ना उस फिरोज की वजह से हुआ। मैं उसे अपना बेटा मानती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने गलत कामों में मुलव्वस होगा। लेकिन फिरोज की वजह से वो तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर गई थी? वो समझते थे कि मैं उसका दोस्त हूं। मैं सब जानता हूँ कि वो कहां पर है। ये बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली कि वो तो लाखों का गबन करके यहां से भागा हुआ है। अच्छा भूल जाओ इन बातों को। मैं सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात हुमैरा आंटी को कभी नहीं भूलने दूंगा कि उनकी बेटी आप ही की बहू बनेगी। अच्छा खाना खा कर जाना। नहीं, निम्रा मेरा इंतजार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो निम्रा से तुम्हें मिलने भी देगी। अच्छा ठीक है, कर ले फिर वो अपनी नाकाम कोशिश। अब तो तुम मुझे और भी जहर लगने लगे हो। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं। आप क्या समझती हैं क्या नहीं समझती, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि निम्रा से शादी करने के लिए ना ही मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, ना खुशी की शादी तो मुझसे करके रहूंगा। यानी मेरी बेटी को उठा कर ले जाने की धमकी दे रहे हो? आज हुमैरा जहां ने आमना जमाल के हुरूर को ललकारा है। अच्छा, यानी जो जंग हुमैरा जहां ने अकेले शुरू की थी, उस जंग में आप भी कूद पड़ी। जब मैं रिश्ता तोड़ चुकी हूं तो क्यों आए हो? इस घर में मेरा ताल्लुक निम्रा की वजह से है, और जब तक निम्रा इस घर में मौजूद है
मुझे इस घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मैं तो समझी थी कि तुम उस लड़की के साथ घूम फिर रहे होगे, तो निम्रा को भूल गए हो। कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रही हैं आप? मैं किसी को नहीं जानता, ये सब झूठ है। सच सिर्फ यही है जो मैं आपको बता चुका हूं। तुम्हारी बताई हुई सच्चाई मुझे सिर्फ कहानी लगती है, और इन सब चीजों पर तुम्हारी माँ तो यकीन कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। चलो एक पल को यकीन कर भी लूं, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे किसी किस्म की हमदर्दी नहीं बल्कि और ज्यादा नफरत हो जाएगी। और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि तुम एक फरेबी इंसान के साथ साथ वारदातें करने वाले मुजरिम भी हो। बस कीजिए आप, मैं कोई वारदाती नहीं हूं। मुझे फिरोज ने उसके फिरोज तुम्हारा दोस्त है, और एक मुजरिम का दोस्त फरिश्ता तो हो नहीं सकता। अब तो तुम मुझे और भी जहर लगने लगे हो। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं। आप क्या समझती हैं क्या नहीं समझती, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि निम्रा से शादी करने के लिए ना ही मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, ना खुशी की। शादी तो मुझसे करके रहूंगा। यानी मेरी बेटी को उठा कर ले जाने की धमकी दे रहे हो? हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं कितना जिगरा है तुम्हारे पास। धमकी तो कमजोर लोग देते हैं, जो मोहब्बत करते हैं उन्हें बड़ी ताकत होती है। मोहब्बत इंसान को अच्छा बनाती है, बहादुर बनाती है। आप शुक्र करें आपका ताल्लुक एक अच्छे इंसान से बना है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, निम्रा को कमरे में बंद करके मुझसे ना मिलने देने की इजाजत देकर आपने इतना तो साबित कर दिया कि आप बहुत डरी हुई। और एक डरा हुआ इंसान से सोचता रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता। निम्रा से कहिएगा मैं आऊंगा दोबारा उससे मिलने। और हाँ, बड़ी अच्छी बात याद आई मुझे। अम्मी कहती हैं जिद्दी इंसान अंधा और बहरा दोनों होता है। अगर आप चाहती हैं कि आप देख सकें, समझ सकें, तो उसके लिए आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, ताकि हमारी मोहब्बत की ताकत आपको नजर आए। हाँ मीरू बोल। हाँ हाँ, मैं उसी एड्रेस पे जा रहा हूँ। तुम्हारी उस ट्रक ड्राइवर से बात तो हो गई है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से, यहाँ पे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। तुम्हारे जाने के बाद अम्मी ने कमरा खोला था, और ये सब उस फिरोज की वजह से हो रहा है, जिसकी हिमायत में तुम अक्सर बोलते थे। देखो, इस वक्त हमारा मसला फिरोज नहीं है, तुम्हारी माँ है। और उस मसले का हल यही है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। हालात का तकाजा तो यही कहता है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले अम्मी को एतमाद में लूंगा, उसके बाद हम आगे का लाएमल तय करेंगे। जो भी करना है प्लीज देर मत करो, वरना अम्मी मेरी शादी कहीं और कर देंगी। फिक्र नहीं करो, मैं ये नौबत आने नहीं दूंगा। ये नौबत आने की अम्मी पूरी तैयारियां करनी है। देखना उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम तो मुझे अपने घर बुला रही थी, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब वो ये समझेंगी कि मैं उनके डर से घर नहीं आया दोबारा। उनकी मौजूदगी में हम सुकून से बात कर सकते थे। ये बात तो है, वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती, तो वो ये कैसे सहन करती? आसिफ, मैं जानती हूँ कि आंटी हमारे कोर्ट मैरिज के लिए मान जाएंगी, मगर अम्मी को हमारे इरादों का पता चल गया तो? उनकी पता चलने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत डरी हुई है, और एक डरा हुआ इंसान सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता।
वैसे आज की मुलाकात में आंटी को इतना तो पता चल गया होगा कि जिद्दी वो खुद अकेली नहीं है, मैं भी बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। चलो खाती हूँ। क्या हुआ, खाओ। वासिफ, मैं तुम्हें कोर्ट मैरिज की इजाजत तो क्या, हुमैरा आकर अगर मेरे पैर भी पड़ जाए ना, तब भी तुम्हारी शादी निमराज से नहीं होने दूंगी। अम्मी आप तो वो कह रही हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतनी शफीक माँ इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? आप तो वो माँ थी जो अपनी औलाद की खुशी में खुश रहती थी। बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी वार दूं, मगर ये नहीं कर सकती। आखिर क्यों? हुमैरा ने मेरे सब्र को बहुत आजमाया है और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उनकी जिद और अना के सामने मैं अपना कद छोटा नहीं होने दूंगी। मैं समझती थी कि तुम्हें देखने के बाद हुमैरा का सर निदामत से झुक जाएगा, रिश्ता तोड़ने की गलती पर शर्मिंदा हो जाएगी। फरेबी और धोखेबाज के साथ साथ उसने तो तुम्हें मुजरिम भी कह दिया। बेटा, अच्छी औलाद पर तो माँ बाप फख्र और गुरूर करते हैं और तुम मेरा फख्र और गुरूर हो। आज हुमैरा जहां ने आमना जमाल के गुरूर को ललकारा है। अच्छा, यानी जो जंग हुमैरा जहां ने अकेले शुरू की थी, उस जंग में अब आप भी कूद पड़ी है। एक अपनी अना और एक अपनी फख्र की जंग के आगे अपनी औलाद को भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है कि इस जंग में वो तो महफूज रहेंगी, लेकिन उनकी औलादें महफूज नहीं रहेंगी। जज्बाती होने के बजाय ना मेरी बात पर गौर करो और उसको समझने की कोशिश करो। मैं समझ गया हूं, लेकिन अब मैं आपकी हुक्म उदूली नहीं करूंगा। और एक बात आप भी सुन लें, निमरा नहीं तो कोई नहीं। आपकी लड़ाई हुमैरा जहां से है और इसके लिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन अगली आपकी कोई भी पसंद हो उसके लिए मैं अभी से इनकार करता हूं। मिलन बाजी एक रिश्ता लाई थी, अम्मी ने हाँ कर दी। मुबारक हो, फिर बुला रही हो अपनी शादी में? नहीं, क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारी भी शादी हो रही होगी, तो हम दोनों एक दूसरे की शादी अटेंड नहीं कर सकेंगे। रिश्ते तो बहुत हैं वासिफ की अम्मी, लेकिन मुझे आपकी पसंद पता है, वरना आज निमरा इस घर की बहू होती। जब उसका कोई तस्करा नहीं चल रहा तो उसका नाम लेना जरूरी है? मैं कौन सा हिमायत में बोल रही हूँ? अरे भाई, ऐसी बदतमीज और बदतहसीब लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। जिसने अपनी माँ का जीना महाल किया हुआ है, वो भला बताओ सास के साथ क्या करेगी? पहले तो मैं अकेली थी, मगर अब तुम भी अकेले हो गए हो। हमारी माएँ अपनी अपनी जंगों में एक हो गई है, मगर हम दोनों अकेले रह गए। तुम ठीक कह रही हो निमरा, लेकिन हमारे अकेले रह जाने का एहसास हमारी अम्मी और आंटी को नहीं होना चाहिए, वरना और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। उन दोनों को लड़ने दो अपनी अपनी जंग में, मगर हम उनकी जंग में कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। मिलन बाजी एक रिश्ता लाई थी, अम्मी ने हाँ कर दी। मुबारक हो, फिर बुला रही हो अपनी शादी में? नहीं, क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारी भी शादी हो रही होगी, तो हम दोनों एक दूसरे की शादी अटेंड नहीं कर सकेंगे। मेरी शादी का इतना वसूख से तुम कैसे कह सकती हो? जाहिर है, जब अम्मी ने रिश्ता लाने वाली खाला को हाँ कर दिए तो आंटी कैसे पीछे रह सकती है? वो भी किसी से राब्ता करेंगी और तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढेगी। आखिर दोनों में मुकाबला जो चल रहा है। वैसे एक बात आज साबित हो गई। वो क्या? हम इतनी उदासी में भी खुश रहना था, मतलब हम टूटे नहीं,
कमजोर नहीं पड़े। हमारी कमजोरी उनकी जीत बन जाएगी और मैं चाहती हूँ ऐसा कभी ना हो। मैंने अम्मी को बता दिया कि मेरी जिंदगी में अगर कोई रहेगी तो वो निम्रा है बस, और कोई नहीं। और अगर वो सिर्फ उसे एक बच्चे की जिद समझकर टाल दें तो? देखो, जिद बच्चों की टाली जाती है, जवान लड़के की नहीं। अम्मी के जवान बच्चे, भूख लग रही है, कुछ इंतजाम करो वरना घर जाके अम्मी की डांट फ्राई खानी पड़ेगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन डांट फ्राई खाने का फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। यही तो फर्क है इन दोनों में। फर्क है नहीं, फर्क था। वासिफ की अम्मी इतना सोचो मत, मैं तो कहती हूँ बिना सोचे समझे हाँ कर दो। अरे इतने अच्छे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। लड़की डॉक्टरी पढ़ रही है, सुगड़ है, और कल को तुम डॉक्टर की सास कहलाओगी। वो तो ठीक है, लड़की की उम्र क्या है? यही कोई 24-25 साल। ज्यादा है। मेरा वासिफ तो 25 साल का है। लड़के और लड़की में कम से कम 5 साल का फर्क तो होना चाहिए। भला बताओ, आप भी उम्र लेकर बैठ गए। अरे भाई, हम उम्र ही है ना, कोई उससे बड़ी तो नहीं है। कोई लड़की की तस्वीर है क्या? वो दिखाओ मुझे, मैं देखूं कि मेरे बेटे से ज्यादा खूबसूरत है। तस्वीर अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन आप अगर सास की नजर से देखेंगी तो आपको पसंद नहीं आएगी। जहाँ माँ की पसंद शामिल हो ना, वहाँ माँ सास नहीं रहती। ये तो है। चलो मैं फिर कल तस्वीर लाकर दिखाऊंगी। वैसे इससे अच्छा कोई रिश्ता है? रिश्ते तो बहुत हैं वासिफ की अम्मी, लेकिन मुझे आपकी पसंद पता है, वरना आज निम्रा इस घर की बहू होती। जब उसका कोई तस्करा नहीं चल रहा तो उसका नाम लेना जरूरी है? मैं कौन सा हिमायत में बोल रही हूँ? अरे भाई, ऐसी बदतमीज और बदतहसीब लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी, जिसने अपनी माँ का जीना महाल किया हुआ है। वो भला बताओ सास के साथ क्या करेगी? तुम अपने काम से काम रखो, औरों की बुराई ना करो। अच्छा एक बात बताएं, वासिफ को पता है इस रिश्ते का? तुम ये क्यों पूछ रही हो? लो भला बताओ, वासिफ और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर वासिफ को पता चल गया इस रिश्ते के बारे में और कहीं उसने इनकार कर दिया तो मेरी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी ना। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा। एक मजे की बात बताऊं? बताओ। वो निम्रा की माँ है ना, हुमैरा, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने यहाँ किसी रिश्ते के लिए। समझो बात कच्ची पक्की हो ही गई है। लड़का दुबई में है, बस अगले महीने आ जाए तो बात आगे बढ़ेगी। हुमैरा, अगर तुम्हें अपनी निम्रा के लिए लड़का मिल सकता है तो मेरे वासिफ के लिए भी लड़कियां 1000। चाय पियो। ये देखो, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद करी है। देखो, जब मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं निम्रा के अलावा किसी और लड़की को कबूल नहीं करूंगा तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखो तो सही, निम्रा से ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप मेरी नजर से देखेंगी ना तो आपको निम्रा ज्यादा खूबसूरत लगेगी। हुमैरा ने निम्रा के लिए लड़का देख लिया है। अगले महीने शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, इसलिए निम्रा का इंतजार करना फजूल है। मेरा इंतजार रहेगा नहीं जाएगा। अब हुमैरा की जिद के साथ मेरी भी जिद शामिल हो गई है। हम दोनों का आपकी जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशी से जिद नहीं कर रही, मुझे जिद करने के लिए हुमैरा ने मजबूर किया है। आप अपनी जिद में इतना खो गई हैं कि आप ये भूल गई हैं कि आप एक माँ हैं। अब बात बहुत आगे जा चुकी है और मैं निम्रा को आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम्हारा ये इरादा मुझे मेरी जिद छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। निम्रा, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अब कोई फैसला कुन कदम उठा लें। हम उनकी जिद को हमारी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वासिफ, मेरा हर कदम तुम्हारे साथ उठेगा,
ये फैसला कुन कदम हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ मुझे इस कदर मजबूर करेगी कि मैं इतना सख्त कदम उठाऊं। कल तक जो हुआ वो गुजर गई, अब आने वाले कल का सोचो। मैंने सब सोच लिया है। तुम जैसे कल पार्क पहुंचोगी सबसे पहले मुझे कॉल करना। और हाँ, वहां पर तुम अपने घर से कोई कपड़ा या अपनी माँ का कोई जेवर नहीं लेकर आओगी। तुम्हारी सारी आसाइशें, सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। आसिफ, मुझे तुम्हारे सिवा कोई आसाइश नहीं चाहिए। दुनिया की हर आसाइश खुशियों के आगे फजूल और बेकार है। ये नहीं पूछोगी शादी के बाद मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? मेरी माँ के घर पर तो उनके बेटे और बहू का दाखिला ममनू होगा। जहाँ तुम रखोगे मैं वहां रहूंगी। कल हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। तुम्हारी माँ के घर तुम्हारी आखिरी रात है। अगर तुम चाहो तो आखिरी बार अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती हो। जिनके फैसले कमजोर होते हैं ना, वो नजरसानी करते हैं। अटल फैसले करने वाले मजबूत होते हैं। अच्छा सुनो, रात बहुत हो चुकी है और कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। आराम कर। शब्बा खैर। वासिफ और तुम्हारा रिश्ता मैंने ख़त्म कर दिया, उस घर से ताल्लुक तोड़ दिया। यही कहने गई थी मैं उसकी माँ को। जिसका ताल्लुक पहले से ही किसी और से हो, ऐसे रिश्तों को तोड़ देना अक्लमंदी और जोड़ना हमाकत है। अगर मेरी पसंद की शादी की इजाजत आप मुझे नहीं देंगे तो क्या हुआ? कानून तो मुझे इजाजत देता है ना। तुम मुझे कोर्ट मैरिज की धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं है, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। अगर कोर्ट की तरफ तुमने अपना कदम भी बढ़ाया तो इस घर के बाहर सबके सामने मैं खुद को जिंदा जला दूंगी। तुम्हारी माँ के घर तुम्हारी आखिरी रात है। अगर तुम चाहो तो आखिरी बार अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती हो। आज हम सिद्ध और अना के पिंजरों से निकलकर अपनी दुनिया में जा रहे हैं। शाम तक हमारे घरों में बड़ा हंगामा होगा। तुम क्या कह रही हो? यानी मैंने क्या क्या सोचा था। लड़का दुबई से आएगा, झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी, लेकिन आय हाय, तो अब कर दो झट मंगनी पट ब्याह। रिश्तों के कोई काल पड़े हैं क्या? मेरे पास इसके अलावा और भी अच्छा रिश्ता है। दुबई में कारोबार है उनका, कारोबारी लोग हैं। अपनी निम्रा राज करेगी, राज। इशरत, शुजात, तलहा, सबागिर, हाय अल्लाह, सबकी शादियां हो गई। लेकिन इसने 25,000 देने का कहा था। 15,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए बाकी हैं। इशरत भाई से तो पैसे लेने, सबागिर ने भी नहीं दिए। या अल्लाह, बस तू ऐसी मेरी दाल रोटी चलाता रहे। मिलन बाजी बड़ी खुश रहेंगी। अरे कहाँ रह गई हुमैरा बहन? आ गई। तुम्हारी तो मैं अभी देती हूँ क्लास। हाय हाय, अब मैंने क्या कर दिया? मुझे एक बात बताओ, अगर इस लड़के ने शादी अपनी पसंद से ही करनी थी तो क्या जरूरत पड़ी थी इसकी माँ को ढंडोरा पीटने की रिश्ते का? ए बहन, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? सारा कसूर उसकी माँ का है। सब कुछ पता था उन्हें,
लेकिन वो बस जिद थी। मैं क्या करूं, मुझे तो कल बताया और मैं आज आ गई तुम्हें बताने। तुम पहुंच गई वहां पे रिश्ता लेके अपने कमीशन के चक्कर में। जो चाहे कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त तक। यानी मैंने क्या क्या सोचा था, लड़का दुबई से आएगा, झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी, लेकिन आय हाय, तो अब कर दो झट मंगनी पट ब्याह। रिश्तों के कोई काल पड़े हैं क्या? मेरे पास इसके अलावा और भी अच्छा रिश्ता है। दुबई में कारोबार है उनका, कारोबारी लोग हैं। अपनी निम्रा राज करेगी, राज। अब कहीं ये लोग तो नहीं मुकर जाएंगे? आए हाय, मिलनबाजी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है। अरे वो अपना वो नहीं है काशिफ। कौन काशिफ? अरे वही साउंड ऑपरेटर जो छोटे मोटे चैनलों पे ड्रामों की शूटिंग में साउंड। हाँ। उसका रिश्ता भी मिलनबाजी ने करवाया है, वो भी यहाँ नहीं, दुबई में। घर दामाद आज दरहम पे दरहम छाप रहा है। चलो, उनके भी बुढ़ापे में मुकद्दर जाग गए। अल्लाह की देन है, कभी भी दे दे। हेलो, क्या? घर में तो आजकल वासिफ का दिल लगता ही नहीं है। निम्रा के लिए अपनी माँ से भी खिंचा खिंचा रहता है। वैसे आजकल के बच्चे भी क्या खूब हैं, अपनी माँ से ज्यादा पसंद की लड़की को अहमियत देते हैं। एक बार वासिफ हाँ कर देना तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मिलन, अभी तो लड़की की माँ से बात करवाई थी, फिर अब कौन सी बात करवानी है? वासिफ की अम्मा, मैं अभी अभी हुमैरा के घर से निकली हूँ। बात यह है कि अगर हुमैरा का कोई पैगाम देने के लिए तुमने फोन किया है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। बता दो उसके मुंह पे। हर वक्त चूल्हे पे क्यों बैठी हुई रहती हो? अरे तुम्हारा लड़का निम्रा के साथ गया था, कहीं एक्सीडेंट हुआ है? मिलनबाजी एक रिश्ता लाई थी, अम्मी ने हाँ कर दी। मुबारक हो, फिर बुला रही हो कि शादी में? नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारी भी शादी हो रही है, तो हम दोनों एक दूसरे की शादी अटेंड नहीं कर सकेंगे। वैसे एक बात आज साबित हो गई। वो क्या? हम इतनी उदासी में भी खुश रहना जाने, मतलब हम टूटे नहीं हैं, कमजोर नहीं पड़े। ये नहीं पूछो कि शादी के बाद मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ। मेरी माँ के घर पर तो उनके बेटे और बहू का दाखिला ममनू होगा। जहाँ तुम रखोगे मैं वहाँ रहूंगी। कल हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। तुम्हारी माँ के घर तुम्हारी आखिरी रात है। आज हम जिद और अना के पिंजरों से निकलकर अपनी दुनिया में जा रहे हैं। शाम तक हमारे घरों में बड़ा हंगामा होगा। निम्रा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है जब तुम्हारा फोन आया था ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई थी और तुम्हें मना किया था ना इस मनहूस मारे वासिफ से मिलने से मैंने। अम्मी प्लीज, मुझे लगा था कि आप यहाँ के वासिफ की तबीयत का पूछेंगी। वासिफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेहोश है और उसकी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। आपकी बुरी नजर लग गई है वासिफ को। मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी, खुदा करे इसको होश ही ना आए। और तुम तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना, वासिफ के पास कब चली गई? इसका मतलब
सहेली से मिलने का तुम्हारा सिर्फ एक बहाना था। मिलने तुम वासिफ से गई थी कि मोहब्बत तो तुम्हारी जान ले लेगी। शुक्र अदा करो मेरी कोई की हुई नेकी आज काम आ गई। घर जाके अब तुम्हारा सदका दूंगी सबसे पहले मैं। दुश्मन माएं सदका नहीं उतारा करती। आज वासिफ की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। अम्मी, आपकी बेटी की जान वासिफ में है। आप मेरा सदका उतारने के बजाय उसकी सलामती की दुआएं मांगे। मैं ये दुआ जरूर मांगूंगी कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में वासिफ की नफरत भर दे। जो आप चाहती हैं वो दुआ से भी मुमकिन नहीं है। मैं ये पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? सुन सकेंगी आप तो सुने, हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे।